दोस्तों एके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, ठीक है। उतना दिन से तो विलोपन विधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करेंगे पार्ट 8 में। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे आप लोग आज डाल दीजिए हेडिंग में प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू आप लोग पूरा मतलब जान जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 15, x माइनस वाई इक्वल टू 5। समीकरण पहला, समीकरण दूसरा एग्जाम्पल से जानेंगे हम लोग। तो देखिए समीकरण पहला से लीजिए। समीकरण पहला से, तो समीकरण पहला से x प्लस वाई इक्वल टू 15, x का वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ, तो 15 माइनस वाई, इसको 3 ले लीजिए। समीकरण 3 ले लीजिए इसको। अब देखिए ये जो मेरा x है ना, ये जो मेरा x का मान है, इसको लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में रखिए इसको। 2 क्या है, ये वाला है 2, तो x माइनस वाई है, तो x कितना है 15 माइनस वाई इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। y का मान यहाँ पे लिखिएगा, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, तीसरा में रखिए y का मान, तो x इक्वल टू 15 माइनस वाई का 5 आ गया, तो x इक्वल टू 10 आ गया। देखिए x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अगर आप यहाँ से विलोपन विधि से बनाते हैं ना, विलोपन विधि से, तो देखिए विलोपन विधि से आपका बन जाता है x माइनस वाई इक्वल टू 5 था, y इक्वल टू 5। देखिए ये शॉर्ट है, विलोपन विधि शॉर्ट है, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन आपका प्रतिस्थापन भी दे सकता है या विलोपन भी दे सकता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग प्रतिस्थापन प्लस विलोपन विधि सीख जाइए। चलिए हो गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक होगा मतलब एक समीकरण पकड़ना है और x का वैल्यू या y का वैल्यू निकालना है, और वहाँ से जो समीकरण आएगा उसको तीसरा मानना है, और उसी का वैल्यू हम लोग मतलब अगले यानी समीकरण दूसरा में बैठाएंगे और बना देंगे। चलिए हो गया होगा। एक ठो एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे और 3.3 हम लोग अगले क्लास यानी कि पार्ट 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल एक ठो पढ़ेंगे अभी हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 13 मतलब 9। एग्जाम्पल नंबर 9, 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य 9 रुपया और 4 पेंसिल तथा 6 रबरों का मूल्य 18 रुपया। प्रत्येक पेंसिल और रबर का मूल्य क्या होगा। ये पिछला क्लास का था, लेकिन वो विलोपन से था, अभी हम लोग प्रतिस्थापन से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले माना कि x रुपया y रुपया, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये आपका हो गया पहला, और दूसरा आपका हो गया 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये आपका दूसरा हो गया। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से करेंगे हम लोग। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 9 माइनस 3y बटा 2, इसको आप लोग तीसरा ले लीजिए।
अब ये जो मेरा x का मान आया है ना, उसका x का मान लिखिए यहाँ पे, x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा में रखिए, यानी 4 इंटू 9 माइनस 3y बट्टा 2 प्लस 6y बराबर 18। 9 दूनी की 18, 3 दूनी की 6 प्लस 6y बराबर 18। ये दोनों कट गया, 18 इक्वल टू 18, 18 इक्वल टू 18। अतः यहाँ से लिख लीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा कि अतः हम y का निश्चित, अतः हम y का निश्चित मान नहीं निकाल पाए। क्योंकि ये विलोपन विधि से बनेगा।